हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इडियम्स एंड फ्रेजेस का लास्ट क्लास है, क्योंकि आज आपका 251 से लेकर 300 क्वेश्चंस जो है आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट होगा, और इडियम्स से पहले क्या कंप्लीट हुआ था? सिनोनिम्स। समझ रहे हैं? तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे अब। सिनोनिम्स तो ऑलरेडी हो चुका है, आज आपका इडियम्स कंप्लीट। तो अब आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जो है वो आपका सैटरडे तक चलेगा। इसमें भी हम लोग 300 क्वेश्चंस देखेंगे 2017 से अब तक जो पूछे गए हैं। तो ये वाला सीरीज आपका चलता रहेगा, धीरे धीरे करके वोकैबुलरी को कंप्लीट कर देना है। समझ गए? चलिए, तो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सबको गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्या दिया है? लीव एंड लर्न। लीव एंड लर्न का मतलब क्या होता है? क्या करने के लिए बोल रहा है? लीव, रहने के लिए, और सीखने के लिए। तो मतलब कि अगर आप जीवित रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो सीखते रहेंगे ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, इधर उधर की एक्सपीरियंस से। तो वही यहाँ पे है कि लीव एंड लर्न का हो जाएगा टू लर्न समथिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है डोंकी ईयर। अब घोड़े की तो बात हो नहीं रही है कि घोड़ा है, डोंकी है तो लंबा समय ऑब्वियस से लगेगा ही लगेगा। तो डोंकी ईयर का मतलब अ वेरी लॉन्ग टाइम, देर से कोई काम करना बेसिकली। द अल्फ़ा एंड द ओमेगा। द अल्फ़ा एंड द ओमेगा का राइट आंसर क्या होगा? द बिगिनिंग एंड द एंड। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। नेक्स्ट है गेट अ गोल्ड स्टार। गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल। टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल यहाँ करेक्ट है, क्योंकि उसको गोल्ड मिल रहा है। नेक्स्ट है टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाना, सरप्राइज हो जाना, मतलब कि टू बी सरप्राइज्ड यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट आउट ऑफ हैंड। अब कोई सिचुएशन अगर आपके हाथ से निकल गया तो वो तो कंट्रोल आप कर नहीं सकते हैं, तो टू बिकम अनकंट्रोलेबल जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट टू ड्राइव समवन अप द वॉल। टू ड्राइव समवन अप द वॉल। अब ऐसा ड्राइव किया कि वॉल पे चढ़ा दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? टू इरिटेट समवन वेरी मच। ऐसा कोई काम कर करके लगातार करते रह के इरिटेट कर देना। तो टू इरिटेट समवन वेरी मच होता है टू ड्राइव समवन अप द वॉल का। नेक्स्ट है टू गिव द स्लीप। क्या है? टू गिव द स्लीप। राइट आंसर क्या होगा इसका? 258 का तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, टू एस्केप जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल 9 यार्ड्स। द होल 9 यार्ड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? द होल 9 यार्ड्स का मतलब द इंटायरिटी ऑफ समथिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? टू हिट द नेल ऑन द हेड का टू मेक द प्रिसाइसली करेक्ट पॉइंट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है आपका लीव्स यू इन द लर्च। तो अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही लीव्स यू इन द लर्च। ठीक है, बुरे समय में अगर छोड़ के चला जाए वो फ्रेंड नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? लीव समवंस इन अ हेल्पलेस कंडीशन। नेक्स्ट, अ सी चेंज। अ सी चेंज का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा चेंज जो होता है इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब अ रेडिकल चेंज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अ सी चेंज का। नेक्स्ट, टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन का मतलब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कह रही है? हैव समथिंग, कुछ के बारे में, और कहाँ पे है? कुछ ब्रेन में है। अब ब्रेन में कोई अगर बात अगर आपके फिट बैठ गया, जैसे मान के चलिए मैंने एक पैरोट खरीदा और उसका नाम प्यार से रख दिए मिट्ठू। अब मुझे मिट्ठू बोलने का ये आदत हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब क्या हुआ? मेरे मैं उसके लिए अब पॉजिटिव हो गया, ऑब्सेस्ड हो गया। ठीक है, तो मतलब दिमाग में वो रह जाना। टू बी ऑब्सेस्ड विथ समथिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एडिक्शन भी बोल सकते हैं उसका। नॉट वंस कप ऑफ टी। नॉट वंस कप ऑफ टी का राइट आंसर क्या होगा? अ फ्रेंड, नहीं, नॉट वंस कप टी का मतलब कि
राइट आंसर होगा नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस। ठीक है, उसके पसंद का नहीं, नॉट वंस कप ऑफ टी। टू टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ। चलिए यहाँ पे क्या होगा, टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लेजेंट हैज़ नॉट हैपेंड और हैज़ इंडेड। मतलब जैसा आप सोच रहे थे कि ये कहीं हो गया तो अब क्या होगा, वो हुआ ही नहीं, तो मतलब तुरंत आप जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए ये देख के। तो यही होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है, टू बी ऑन क्लाउड 9। टू बी ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या हो गया, सातवें आसमान पर। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि टू एक्सट्रीमली हैप्पी यहाँ करेक्ट है, बहुत ज़्यादा खुश हो गए आप। इन बैड टेस्ट, इन बैड टेस्ट का क्या होगा, इन बैड टेस्ट का होगा यहाँ पर नॉट सुटेबल और ऑफेंसिव। ठीक है, इन बैड टेस्ट। नेक्स्ट, वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का क्या होगा राइट आंसर, वंस एंड फॉर ऑल का होता है फाइनली। ठीक है, नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का क्या होगा राइट आंसर, इन ब्लैक एंड वाइट का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 करेक्ट है, अ वेरी क्लियर चॉइस दैट कॉजेज नो कन्फ्यूजन। ओके, और इन ब्लैक एंड वाइट का एक और इडियम जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि लिखित रूप से। ठीक है, इन राइटिंग्स और इन प्रिंट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्यों लिया गया होगा थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, अ वेरी क्लियर चॉइस। अब देखिए, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित या मुद्रित रूप से, मतलब फुल प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूरा क्लियर चॉइस है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, डैट कॉजेज नो कन्फ्यूज़न। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ डेट। नाम से ही स्पष्ट है, आउट ऑफ डेट मतलब कि ओल्ड फैशन हो गया है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, इट गोज़ विदाउट सेइंग। इट गोज़ विदाउट सेइंग का क्या होगा, इट गोज़ विदाउट सेइंग मतलब कि समथिंग विच इज़ इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, टू लेट समवन ऑफ। टू लेट समवन ऑफ का क्या मतलब है, मतलब कि जैसा हालत है उसी हालत में, उसी स्टेज में उसको छोड़ के चले जाना, टू लीव समवन इन हिज प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। गलत ट्री पे जाके, वहाँ पे जाके आप भौंक रहे हैं, मतलब क्या है, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, गलत जगह पे है वो। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ ए टास्क, काम को वहीं पे रद्द कर देना। बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होगा, इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ दे रहा है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जो है आपको ये प्रिविलेज मिल रहा है। ठीक है, क्या चीज़ का, इंजॉइंग करने के लिए। टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, दो दो अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको दिया जा रहा है सेम सिचुएशन में। ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन आता है ना कभी कभी, जहाँ पे आपको, आप पूरा फुल मूड में होते हैं। ठीक है ना, फुल मूड में होते हैं, आप इंजॉय करते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आ जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है गिव समबडी अ रिंग। गिव समबडी अ रिंग का मतलब क्या हो गया, रिंग कहाँ पे होता है, फ़ोन करेंगे रिंग होगा, मतलब कि
कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, गेट द मैसेज। गेट द मैसेज का मतलब क्या हो गया, क्या भाई किया मैसेज, क्या किया, गेट किया, मतलब अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय अ रिमार्क और एक्शन। नेक्स्ट कीप एट बे, कीप एट बे का क्या होगा, टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स। ओके, टू गो ऑफ द एयर, टू गो ऑफ द एयर का मतलब क्या हो गया, तो टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम। नेक्स्ट टू मेक अ फ्यूस अबाउट, तो यहाँ पे क्या होगा, टू बी वेरी सॉरी, यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट है टू गो टू समबडीज हेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक। नेक्स्ट टू मेक अमेंड्स, टू मेक अमेंड्स का क्या हो जाएगा, तो टू कंपनसेट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हुप इट अप, हुप इट अप का मतलब क्या होगा कि इंजॉइंग इन अ नॉइजी वे यूजुअली इन अ ग्रुप, जो ग्रुप में नहीं हो हल्ला करते हैं, हो हल्ला, विथ अ वेजिगनेंस, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, विथ अ वेंजेंस का, इसको अभी कुछ देर पहले वेजिगनेंस पढ़ दिए थे, सॉरी। ठीक है, वेंजेंस का क्या होगा यहाँ पर, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, यूज्ड टू इम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग ऑकर्स। ओके, यहाँ पर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट अप अगेंस्ट द वॉल, अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होगा, मतलब इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, रीप द विंड, रीप द विंड का क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, सफर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। नेक्स्ट वेदर द स्टॉर्म, मतलब सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। स्पिन योर व्हील, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स, वियर द ग्रीन विलो। चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सफर अनरिक्वाइटेड लव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट गिव इट अ विल, इसका मतलब होता है कुछ नया ट्राई करना, टू ट्राई आउट समथिंग। बी इन द रेड, बी इन द रेड का क्या होगा, कर्ज में, टू बी इन डेप्थ। नेक्स्ट कैच 22,
कैच 22 एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कुछ नहीं करता है लोग, अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। कैरी द कैन, इसका क्या होगा राइट आंसर कैरी द कैन का? टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिस डिमेनोर। पेपर ओवर द क्रैक्स, पेपर ओवर द क्रैक्स का क्या होगा राइट आंसर? टू हाइड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, बी अ डैप हैंड एट समथिंग, मतलब कि स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरियाज। गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग का क्या होगा? टू स्टार्ट डूइंग समथिंग कुछ, ठीक है। अ हेयर्स ब्रेथ, अब क्या है एट अ हेयर्स ब्रेथ का क्या होगा यहाँ पर? टेलिंग अबाउट स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड टू रिगार्ड। ओके, प्रिटेंड टू रिगार्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करके याद आप कर लेंगे वापस से। तो अब मुलाकात होगी कब? आपसे मंडे को सुबह 6 बजे से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।